हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए क्या गए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक, ये वही रिएक्शंस है जिसमें बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि कौन सी रिएक्शन पढ़ा जाए। इतनी सारी ढेर सारे रिएक्शन है, 100 रिएक्शन, 200 रिएक्शन, हर चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शन है। तो बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर बताइए, ऐसे रिएक्शन बताइए ताकि हम थोड़े से रिएक्शन पढ़ें और हमारे सारे नंबर इस चैप्टर में आ जाएँ। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। तो इन रिएक्शंस को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो हमारा प्रकार होगा वो है नेमिंग रिएक्शन, तथा दूसरा जो हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम अपना पहला नेमिंग रिएक्शन। तो हमारी जो नेमिंग रिएक्शन लिस्ट में पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है वुड्स रिएक्शन। ठीक, वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया, अब अगर आप देखें तो एक ही अपक्रिया में तीन अपक्रिया हैं। जैसे वुड्स अपक्रिया है, वुड्स फिटिग अपक्रिया है, वुड्स फिटिग और साथ में फिटिग। ये तीन जो अपक्रियाएं हैं तीन अलग अलग नाम से हैं बट हैं एक ही प्रकार की। ठीक, तो इनको हम एक साथ में डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में टिप्पणी करने के लिए बहुत बार आता है। वुड्स अपक्रिया हो गई। दूसरी जो अपक्रिया हमारे पास है वो है डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन 3 नंबर पे वो है अपना राइमर टीमन। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन अभिक्रिया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा है राइमर टीमन से कुछ मिलता जुलता हमारा जो है वो है कोलबेज रिएक्शन, कोलबे की अभिक्रिया, कोलबे अपक्रिया। ठीक, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ के जाना है वो है हमारा इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी रिएक्शन बताई जा रही हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट छाट के लिए आपके लिए लाए हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपक्रिया, सॉरी इटार्ड अपक्रिया। ठीक, अगला जो है इसी चैप्टर में है वो है हमारा गाटरमान कोच, गाटरमान कोच अपक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास जो 7 नंबर पे आता है वो है हमारा एल्डोल अपक्रिया। एल्डोल अपक्रिया इसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया ये, इसे हम 3 स्टार देंगे, एल्डोल संघनन। ठीक, इसके जस्ट बाद अगर हम 7वीं अपक्रिया अपनी देखें, इसमें 7 अपक्रियाएँ हो गई। ठीक, अब हमारी 8वीं अपक्रिया जो होगी वो है अपना कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अपक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, कैनिजारो के बाद अगला नंबर जो हमारा आता है, सॉरी 9 नंबर, वो हमारी अपक्रिया होगी कार्बिल अमीन, कार्बिल अमीन रिएक्शन या कार्बिल अमीन अपक्रिया। ठीक, इसके अगले बाद 10 नंबर पे हमारी अपक्रिया है वो है अपना हाफमैन ब्रोमामाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, हाफमैन ब्रोमामाइड अपक्रिया। ठीक, इसके बाद 11 नंबर पे जो हमारा आता है वो है अपना सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला जो हमारा 12 नंबर पे है वो हमारी अपक्रिया है रोजनमुंड, रोजनमुंड अपक्रिया या रोजनमुंड हम अपचयन कह सकते हैं इसे, रोजनमुंड अपचयन। ठीक, ये हमारी अपक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं। ठीक, इनमें अगर एक अपक्रिया हम ऐड करना चाहेंगे, 13 नंबर पे जो हमारा आता है नंबर वो है अपना फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये दो टाइप की इसमें अपक्रियाएं होती हैं, एक होता है एसाइलेशन और होता है एल्काइलेशन। ठीक, इनमें हम दोनों अपक्रिया पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गई। ठीक, अगला जो हमारा रिएक्शन है, एक रिएक्शन और अभी बचा है वो है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर हमारी जो अपक्रिया है विलियमसन
ईथर संश्लेषण। ठीक, हमने आपके लिए हमारे रिएक्शन में वैसे निमी रिएक्शन 30 रिएक्शन है लगभग, लेकिन हमने आपके लिए 14 रिएक्शन जो हमने छाटी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इसमें से एक भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कोई भी रिएक्शन आ जाए आपके 2 नंबर 3 नंबर आपसे मिस हो जाए। ठीक, तो आप इन सबको पढ़िएगा, हम भी इसका कराएंगे, आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपने अगले रिएक्शन तरफ, जो है हमारा कुछ नॉर्मल अपक्रियाएँ। ठीक, तो आइए हम अपने बढ़ते हैं अपने अगले नॉर्मल अपक्रियाओं की तरफ। ये अपक्रियाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक, क्योंकि यही ज़्यादातर कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब, यही अपक्रियाएं उसमें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ये भी आप उनसे कम ना आकिए इनको, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया होती हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें जो हमारा पहला टाइप है वो है हमारी ऑक्सीकरण अपक्रियाएँ। ऑक्सीकरण अपक्रियाएँ। ठीक, ऑक्सीकरण के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, या फिर Na2Cr2O7, हमारे जो टॉलेंट रिएजेंट हो गए, और जो हमारा फेलिंग हो गया, वो सब का काम एक ही होता है, वो ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक, तो हम जब इसको टॉपिक को पढ़ाएंगे, कवर करेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑक्सीकरण करने के काबिल होती हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो है अपचयन अपक्रियाएँ। ठीक, ऑक्सीकरण अपक्रियाएँ और अपचयन अपक्रियाएँ। अपचयन में जैसे हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, और H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD या फिर PT हो गया, जिंक अमलगम हो गए, ऐसे बहुत सारे हमारे पास HI हो गया। ऐसे बहुत सारे अपचायक हैं जो कार्बनिक विलायकों का या कार्बनिक यौगिकों का अपचयन कर देते हैं। तो बहुत सारी अपक्रियाएँ होती हैं, तो हम उनको बारी बारी देखेंगे कौन कौन से हमारे पास रिएजेंट हैं जो अपचायक हैं, अपचयन करते हैं। तीसरी जो हमारी अपक्रिया है वो है PCl5 एवं PCl3 से अपक्रिया। ठीक, ये दो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये दोनों से बहुत सारे कार्बनिक रिएक्शन रिएक्ट करते हैं। तो क्या बनाते हैं, जैसे इससे रिएक्ट करते हैं तो POCl3 बनता है, जिसे हम कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। इससे हम लोग करते हैं तो H3PO3 बनता है। ठीक, ऐसे हम देखेंगे सभी हम एक कंबाइन करके देखेंगे पूरी चीज़ एक साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है। ठीक, इसके बाद चौथा हमारा है वो हम देखेंगे ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। अभिकर्मक के साथ क्रिया। ठीक, पेपर में कभी कभी ग्रिकनार्ड अभिकर्मक के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि ये कैसे बनते हैं, क्या होता है। इसे हम ग्रिकनार्ड अभिकर्मक हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में RMgX। ठीक, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है RMgX। इसके बारे में टिप्पणी करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो हम वो भी देखेंगे, साथ में इसकी अपक्रियाएं भी उसी में देखेंगे। ठीक, अगला जो हमारा है आप जो पढ़ना चाहेंगे वो है कि KOH जलीय और KOH एल्कोहलिक। ठीक, शॉर्ट में लिख देते हैं KOH जलीय और KOH एल्कोहलिक के साथ क्रिया। ये आपको सेकंड पार्ट के पहले चैप्टर में ही पढ़ा दिया जाता है कि KOH जलीय और KOH एल्कोहल के साथ जब हम हेलो एल्केन की अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। अगर जलीय है तो एल्कोहल बनता है, अगर एल्कोहलिक है तो एल्कीन बनता है। ठीक, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी कराएंगे, साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो छठा हमारी जो अपक्रिया है वो है लुकास टेस्ट। ठीक, जो हमारी अगली अपक्रिया है वो है लुकास टेस्ट। ठीक, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ये इसमें क्या होता है कि हम पहचान करते हैं कि हमारे पास जो हमारा विलयन है वो 1st डिग्री अल्कोहल है, 2nd डिग्री या फिर 3rd डिग्री अल्कोहल। ये पता लगाने के लिए हम लुकास टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला जो हमारा है 7 नंबर पे वो हम देखना चाहेंगे, हमारी एक अपक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं डाईएजोनीकरण। ठीक, डाईएजोनीकरण, ये अपक्रिया, इस अपक्रिया का इस्तेमाल हम लोग डाईएजोनियम सॉल्ट एक होता है नमक, जो लवण होता है, उसको बनाने के लिए करते हैं। ठीक, तो ये अपक्रिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन तरफ, जो है हमारा जगन, इसको हम इरेज कर देते हैं।
ठीक, अगली जो हमारी अब क्रिया है 8 नंबर पे, वो अगर हम देखना चाहें तो हमारी जो आप कह सकते हैं SN1 एवं SN2 क्रिया विधि। ठीक, तो हमारे पहले चैप्टर में दो हमको मैकेनिज्म पढ़ाई जाती हैं, जो दो क्रिया विधि पढ़ाई जाती हैं, SN1 और SN2। इन दोनों पर भी टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। 5 नंबर का आएगा, इसको भी तो आपको बताना होगा, साथ में आपको मैकेनिज्म भी देना होगा, उसकी क्रिया विधि भी लिखनी होगी, प्लस किस किस पर प्रभाव पड़ता है, उसका क्या ऑर्डर है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक, हम आपको एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। अगला जो हमारा है 9 नंबर, वो होता है हैलोजनीकरण, या हिंदी में लिखिएगा हम इसे हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और साथ में हमारा नाइट्रीकरण। ठीक, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण, ये तीनों अपक्रियाएं। ठीक, तीनों अपक्रियाएं हमारे पास 4 ऐसे कंपाउंड हैं जिनके साथ ये एकदम मैच करती हैं तीनों कप। जैसे हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में अपक्रियाएं जरूर कराई जाती हैं। क्लोरोबेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया। ठीक, इनमें जो हमारे वो लगते हैं, ग्रुप लगते हैं, वो ऑर्थो और पैरा पर लगते हैं। ठीक, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर लगते हैं। जबकि अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड, और बेंजोइक की बात करें, बेंजोइक, तो इनका जो ग्रुप होता है वो लगता है हमारा मेटा पोजीशन पर। ठीक, तो ये 3 अपक्रियाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी यही तीनों पूछ ली जाती हैं, बताइए कि क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण अपक्रियाएं क्या हैं, ये भी आप लिखिए। ठीक, अगला जो हमारा 10 नंबर पे है, या 10 नंबर पे हम आपको एक टॉपिक देना चाहेंगे, वो है कि एल्कोहल का भौतिक गुण। एल्कोहल का भौतिक गुण, एल्कोहल के भौतिक गुण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही पूछा जाता है कि एल्कोहल की जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, और ये सब कहाँ कम है, किससे कम है, किससे ज़्यादा है, ये भी पूछा जाता है। साथ में इसकी अम्लीयता पर भी आप जरूर देखिए कि ये किससे ज़्यादा अम्लीय है या किससे कम अम्लीय है। ठीक, फिनॉल ज़्यादा अम्लीय है कि अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, साथ में आप एक चीज़ और कर सकते हैं लास्ट में, अगर हम आपको कहें कि आपको सेकंड पार्ट में जितने भी कंपाउंड दिए गए, जैसे हेलो एल्केन हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गए, और सब चीज़ें हो गई, उनके कम से कम बनाने की कम से कम 3 विधि। ठीक, जितने भी आपके कंपाउंड हैं, जितने भी आपके क्या नाम है, यहाँ आप कर लिख दीजिए कि हमारे जो कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक। ठीक, कार्बनिक यौगिक हमारे जैसे हेलोल्किन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, हमारा फिनॉल हो गया, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक, उसके बाद ईथर हो गए, और सब जो गए, उनके आप कम से कम 2-3 अपक्रियाएं बनाने की है, वो उसको हम तैयार कर लीजिए। वो भी आपको पेपर में कभी कभी पूछ सकता है। ठीक, तो ये सारे टॉपिक जो हमारी तरफ से आपको लिए हैं, जिनको आप अच्छे से पढ़िए, तैयार कीजिए। अब पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, तो अब हम अपने अगले लेक्चर में हम लोग पहला जो इम्पॉर्टेंट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा बिलियन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सॉल्यूशन। ठीक, तो उसमें हम लोग सॉल्यूशन से जुड़े कुछ PYQ जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं वो सवाल हम करेंगे, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने बताया उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। हम आपको धन्यवाद करते हैं। ठीक।